एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे व्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारे मर्चेंडाइज पे आपको पता है कि जबरदस्त ऑफर्स आए हुए हैं। ये कुछ टी शर्ट्स हमारे स्टॉक में बची हुई हैं जो कि 200 प्लस शिपिंग में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा 350 रुपए में कुछ टी शर्ट्स हैं जो कि आपके घर फ्री डिलीवरी के साथ पहुंच जाएंगी। किड्स टी शर्ट ग्राफिक्स वाली 500 में 3 आपके घर पहुंच जाएंगी, और अगर आप ग्राफिक्स वाला नहीं लेना चाहते 400 रुपए में ये आपके घर पहुंच जाएंगी किड्स टी शर्ट 3। आपको डिसाइड करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के सामने है, हमसे संपर्क करिए और इनकी बुकिंग सुनिश्चित करवाइए। स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है, जल्दी खत्म होने वाला। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट 76 की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि ये एक सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट है जो कि बहुत समय पहले ही पास हुआ था, या बहुत समय पहले ही इसका सपना भारत ने देखा था। प्रोजेक्ट 76 में वो सारी कैपेबिलिटी होने वाली या उससे एडवांस कैपेबिलिटी होने वाली थी जो कि प्रोजेक्ट 75 में हमें मिली है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसको कलवरी क्लास के सबमरीन के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट 75 आई की भी काफी कैपेबिलिटीज इस प्रोजेक्ट 76 में होने वाली है, पर खास बात आज ये है कि डीआरडीओ को इसके लिए ऑथराइजेशन मिल गया है कि अब इसके डिजाइन पर तुम काम कर सकते हो। इस सबमरीन में मुख्यतः एआईपी का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या उसी का इस्तेमाल इसमें होना है, और उसी के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें बैटरीज में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 3000 टन का होगा, और ये एक कन्वेंशनल सबमरीन होगा, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगा। इसका जो डिजाइन है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डीआरडीओ की तरफ से किया जाएगा, जो कि वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, जो कि इंडियन नेवी का ही पहले पार्ट हुआ करता था, अब अलग हो गया है, तो उसके साथ इसके डिजाइन में कोलैबोरेशन करेगा। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आजकल उन्नत टेक्नोलॉजी मानी जाती है, प्रपल्जन के लिए उसका इस्तेमाल होगा, जिसको कि पंप जेट प्रपल्जन कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमारे एक दूसरे प्रोग्राम जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का प्रोग्राम है उसके लिए भी काम आएगी, और हमारे इस नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी काम आएगी। तो प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट 75 आई लॉन्च हो चुका है, और उसके लिए इस साल कहा जा रहा है कि वेंडर चूज कर ही लिया जाएगा, और अब प्रोजेक्ट 76 पे भी काम होने लगा है, या उसके डिजाइन को बनाने के लिए अब मंजूरी हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट 76 के तहत जो सबमरीन बनेगा या डिजाइन जिसका बनाया जाएगा वो 3 साल के अंदर उसका डिजाइन फेज कंप्लीट होना है। उसके बाद ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए एक फाइनल क्लियरेंस मिलेगा, उसमें भी 2 साल लग जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि 2037 से लेकर 38 के बीच में इसका सी ट्रायल के लिए सबमरीन रेडी हो सकता है। बहुत लंबे समय के लिए प्रोग्राम किया गया है, देखते हैं ये कंप्लीट कब हो पाता है। अभी जो भारत का सिनारियो है उसमें तो ये टाइमलाइन सही नहीं लगती है, फिर भी देखते हैं। नई टेक्नोलॉजी हम चाहेंगे जल्द से जल्द डेवलप हो, और जल्द से जल्द हमारा एक ऐसा इंडिजिनस जो कि बहुत उन्नत सबमरीन हो वो भारत बना पाए। प्रोजेक्ट 76 की बात निकली है तो प्रोजेक्ट 75 की भी थोड़ी सी और चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हमको पता है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इसको फ्रांस में कहा जाता है, और भारत में कलवरी क्लास का सबमरीन इसको कहा जाता है। आपको पता है कि अतिरिक्त 3 और कलवरी क्लास के सबमरीन खरीदे जा रहे हैं, और इस साल के अंत तक मझगांव डॉक लिमिटेड को इसका ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। इसमें माना जा रहा है कि 60% भारतीय सामान होने वाला है, इंडिजिनस सामान होने वाला है। पर यहाँ पर एक और नई अपडेट निकलकर सामने आई है कि नेवल ग्रुप ने कहा है कि इस सबमरीन का दिल, जो कि सबमरीन का कॉम्बैट सिस्टम होगा, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्चर पर ही डिपेंडेंट होगा। एक तरह से वो कह रहे हैं कि ये फ्रेंच प्रोडक्ट ही होगा, पर बीईएल के द्वारा इसका निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा, और इसको एक इंडिजिनस कंपोनेंट का वो नाम दे रहे हैं। उनका फिर से ये कहना था, ये दोहराना था कि 60% इस जो प्रोग्राम है, या ये जो नए कलवरी क्लास के सबमरीन होंगे उसमें 60% कंटेंट भारतीय होंगे। उनको इस बात की खुशी है कि ये जो 40% कंटेंट है ना, वो तो केवल फ्रांस से ही आने वाले हैं। इसके अलावा ये जो 60% के जो इंडिजिनस कंपोनेंट होंगे उसमें भी ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनकी रॉयल्टी फ्रांस को ही जाएगी, और कुछ भाग, पैसों का कुछ भाग वो फ्रांस की कंपनियों को ही जाने वाला है। हालांकि फ्रांस के साथ इस प्रकार का कोलैबोरेशन करने की वजह से भारत के मझगांव डॉक लिमिटेड या भारत एक ऐसी सबमरीन पावर या सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के उभरेगा, जो कि साउथ एशिया इन सब में ऐसी कोई सबमरीन महाशक्ति नहीं होगी जो कि अत्याधुनिक सबमरीन बना सकती होगी, और भारत ही वो देश होने वाला है, और आगे हम इसके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो सकता है काम करें। इसलिए भारत इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। साथ ही साथ चीन के साथ जो हमारा कंपटीशन है उसमें भी ये भारत को बहुत बेनिफिट करेगा।
आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की। आज एक मीटिंग हुई जिसमें कि 2 चीजों पर मंजूरी जताई गई है। इसमें एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम जो कि आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के लिए होने वाला है, उसको खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इसको ALNF MK2 के नाम से जाना जाएगा, जो कि भारत के नाविक पे भी काम करेगा, साथ ही साथ अमेरिकन GPS पे भी काम करेगा। हम जानते हैं कि जैसे कभी कभी अमेरिका क्रिटिकल समय में GPS को बंद कर देता है, तो भारत के नाविक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ग्लोनास का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जो नेविगेशन सिस्टम होगा वो स्पूफ प्रूफ होगा और इसमें हाई लेवल इंस्क्रिप्शन होगा, जिससे कि दुश्मन इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेन्नई के द्वारा बनाया गया होगा और ये इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है और प्रोक्योरमेंट को भी यही नाम दिया गया है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कि 22 इंटरसेप्टर बोर्ड जो कि कोस्ट गार्ड के लिए होने वाले हैं, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बने होंगे, जो कि हमारी वाटर टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए काम में आएंगे। इसको भी मंजूरी दे दी गई है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी देने का मतलब यह है कि 22 इंटरसेप्टर बोर्ड अब कोस्ट गार्ड को खरीदने के लिए आगे बढ़ने को कहा जाएगा या कह दिया गया है। बात कर लेते हैं प्रेडेटर ड्रोन की। आपको पता है कि अमेरिका से हम प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं और 31 ड्रोन खरीद रहे हैं $3.1 बिलियन में। हम ये जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो ड्रोन रिलेटेड प्रोग्राम है ये बहुत समय से चल रहा है और भारत को ये ड्रोन काफी महंगे भी पड़ रहे हैं। पर एक चीज और नई निकलकर सामने आई है, इस डील को ज्यादा लुक्रेटिव बनाती है। वो ये है कि अमेरिकन कंपनी या अमेरिका का ये कहना है कि भारत को इस प्रकार के एडवांस ड्रोन बनाने में हम मदद करेंगे, कंसल्टेंसी देंगे अगर भारत इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा देता है। वैसे तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने ही वाले हैं, पर इसमें जो समय लग रहा है उसके लिए अमेरिका कुछ नए नए ऑफर भारत के सामने दे रहा है। अगर भारत को कंसल्टेंसी अमेरिकन फर्म देती है तो अमेरिका का भी इसमें फायदा है, क्योंकि कंसल्टेंसी के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को भी और कुछ ऐसे प्रोडक्ट को जो जरूर प्रोजेक्ट करेंगे भारतीय प्रोग्राम में, जिससे कि उनका भी जो प्रोडक्ट का मार्केट है वो चलता रहेगा। कोई बात नहीं, एक बढ़िया ड्रोन अगर वो हमें डेवलप करवा देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि कम समय हमें लगेगा, अगर हमें अत्याधुनिक ड्रोन बनाने हैं तो अगर अमेरिका की हेल्प लेते हैं हम लोग, वो अगर कंसल्टेंसी हमें देते हैं तो इसमें कम समय लगने वाला है। पर बात यह है कि अमेरिका से कंसल्टेंसी अच्छे से लेना है और ड्रोन के मामले में जल्द से जल्द, अत्याधुनिक ड्रोन के मामले में जल्द से जल्द काम करना है। इधर उधर के ड्रोन तो प्राइवेट कंपनियां हमारी बना ही रही है, पर जो प्रेडिएटर ड्रोन की कैपेबिलिटीज है उसको प्राप्त करने के लिए भारत को ज्यादा समय लग सकता था। अमेरिका मदद करेगा तो कम समय में ही हमें वो मिल जाएगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी का एक वॉरशिप जिसको कि INS तबार के नाम से जाना जाता है, वो रशिया पहुंचा हुआ है और उसकी एक इमेज निकलकर सामने आई है, जिसमें कि ड्रोन किलर का एक टैग या फोटो या एक मार्क इस जो वॉरशिप है उसको दिया गया है। और ये ड्रोन देखने में शाहिद 136 जो कि ईरानियन ड्रोन है वो लग रहा है। हमें पता है कि रेड सी के आसपास भारत की तरफ से कई वॉरशिप डिप्लॉय किए गए थे, वहां से गुजरने वाले जो कमर्शियल शिप है उनको बचाने के लिए किसी भी हमले से, और ईरान की तरफ से रेड सी में हुथीस के द्वारा अलग अलग प्रकार के ड्रोन हमले किए जा रहे थे। तो हो सकता है कि ये वही कोई ड्रोन को मारकर इस INS तबार के द्वारा ये तमगा प्राप्त किया गया है, ये निशान प्राप्त किया गया है और वो अब देखने को मिल रहा है हमें। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगा। आप इसको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते हैं। तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।